हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 28 जून 2026। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और ये है साइंस पेज। क्योंकि आज संडे है, एडिटोरियल पेज छपता नहीं है, तो ये द हिंदू न्यूज़पेपर का साइंस पेज है, पेज नंबर 10। यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है, इसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर जान लेते हैं जो जनरली आपको फेस करने होते हैं एग्जाम में, और ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आपकी स्पोकन इंग्लिश को भी सुधारते हैं। तो आज ग्रामर का एक चीज देखते हैं। जैसे यदि किसी नाउन को प्रीपोजिशन के बाद दोहराया जाए तो वह नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में रहता है। तो ये ग्रामर का बहुत अच्छा रूल है। किसी नाउन को, नाउन जो होता है सब्जेक्ट की जगह आता है, ही और सी जो बोलते हैं ना, तो को प्रीपोजिशन के बाद दोहराया जाए तो वह नाउन हमेशा सिंगुलर नाउन में रहता है और वाक्य में प्रयोग की गई हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर वर्ब में रहती है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, टाउन आफ्टर टाउन। तो क्या है ये, जैसे टाउन आफ्टर टाउन वाज फ्लडेड, तो ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन होगी, इसको दोहराया गया, टाउन के बाद टाउन आया, तो बट वर्ब भी सिंगुलर आएगी और ये जो है सब्जेक्ट भी सिंगल रहेगा। तो वाज फ्लडेड, टाउन आफ्टर टाउन मतलब कस्बे के बाद कस्बा क्या था, फ्लडेड थे, इनंडेटेड थे, प्रलावित थे, पानी में पूरे डूब गए थे। पेज आफ्टर पेज डिस्क्राइब्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हिज फीलिंग, पेज आफ्टर पेज डिस्क्राइब्स हिज फीलिंग, उसकी फीलिंग को दर्शा रहा है। बस आफ्टर बस वाज पासिंग बाय, पासिंग बाय मतलब गुजरना, तो बस, एक बस के बाद दूसरी बस वहां से गुजर रही थी। ट्रेन आफ्टर ट्रेन वाज, तो ये ध्यान रखना है, सेम ऐसे बीच में कोई भी प्रीपोजिशन होगी और रिपीट होगा नाउन तो प्रोनाउन जो है, और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। ट्रेन आफ्टर ट्रेन वाज गेटिंग लेट, चेयर आफ्टर चेयर गोट ऑक्युपाइड, सीट आफ्टर सीट was booked, book after book was sold, computer after computer got out of order, room after room was decorated। तो सभी एग्जाम्पल ऐसे हैं भाई, कोई नाउन रिपीट हो रहा है और बीच में प्रीपोजिशन आ रही है तो ऑटोमेटिकली वो सिंगुलर वर्ब के साथ जाएगा। अब चलते हैं प्रीपोजिशंस के बारे में जानते हैं। तो जैसे he didn't मतलब did not have any access blank मिनिस्टर्स, तो एक्सेस टू, एक्सेस की क्या आता है, साथ में टू आता है। एक्सेस मतलब उसकी जो पहुंच है ना, उसकी पहुंच नहीं थी, एनी एक्सेस नहीं थी, किससे, मिनिस्टर से। द बॉस वाज नॉट एक्सेसिबल ब्लैंक हिज ओन एम्प्लॉय, एक्सेसिबल, तो एक्सेस टू, एक्सेस के साथ तो टू आया, एक्सेसिबल टू भी, एक्सेसिबल के साथ भी टू आएगा। दे हैव सीरियस ऑब्जेक्शन ब्लैंक हिज कमेंट्स, दे हैव सीरियस ऑब्जेक्शन, तो उनके सीरियस ऑब्जेक्शन थे, यहाँ भी टू आएगा, ऑब्जेक्शन टू हिज कमेंट्स, तो उसके जो बयानबाजी थी उससे क्या है, उसके सीरियस ऑब्जेक्शन थे, विरोधाभास था। वी हैव टू कंप्लाई, कंप्लाई विद कानून का पालन करना, कंप्लाई विद द कोर्ट्स ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर का पालन करना है। दे आर इक्वल ब्लैंक अदर्स, तो इक्वल टू अदर्स, पांच में का टू आएगा, इक्वल टू अदर्स बराबर है दूसरों के। सी हैज नो रिमोर्स, उसको कोई पछतावा नहीं था या है। व्हाट सी हैड डन, तो देखो सी हैड डन पास्ट परफेक्ट टेंस, सी हैज नो रिमोर्स, उसको क्या कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और ये फिर पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया, तो उसको कोई पछतावा नहीं है या था। सी हैड डन जो उसने किया था। रिमोर्स फोर, तो छठे का फोर आएगा, पछतावा, रिमोर्स फोर। The court acquitted him blank the murder charges, acquitted him of, सातवें का ऑफ आएगा। And he is not faithful blank his brother, तो he is not faithful to। He always has anxiety his parents, anxiety for, के लिए चिंतित होना। He is expected to recover soon his illness from, तो यहाँ पे क्या आएगा, from। अब चलते हैं भाई आर्टिकल पे। आर्टिकल क्या बात कर रहा है, आर्टिकल बात कर रहा है कि भाई दिस हार्डी कॉफी हाइब्रिड मे बी योर मॉर्निंग कप ऑफ फ्यूचर। तो उन्होंने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन है, हार्डी मतलब हाइब्रिड होता है दो चीजों का संस्करण, मतलब दो चीजों से मिलकर बना हुआ ना जो ये कॉफी है, मे बी शायद उसका योर मॉर्निंग कप ऑफ द फ्यूचर, मॉर्निंग कप रहेगा फ्यूचर का। वाइल द वर्ल्ड कॉफी ड्रिंकर्स फेवर अराबिका एंड रोबस्टा, तो ये दो कॉफी की वैरायटी हैं,
वर्ल्ड कॉफी ड्रिंकर, जो कॉफी के ड्रिंकर हैं ना, फेवर करते हैं, प्राथमिकता देते हैं अराबिका को या रोबस्टा को। ए न्यूली आइडेंटिफाइड हाइब्रिड कॉल्ड कोफिया एक्स लाइबेक्स एक्स डिनोट्स इट्स हाइब्रिड स्टेटस। एक नया आइडेंटिफाइड हाइब्रिड है, इसका नाम है कोफिया एक्स लाइबेक्स, दैट डिनोट्स इट्स हाइब्रिड स्टेटस। जस्ट लाइबेक्स नाम है इसका। कुड बी मतलब फ्यूचर में हो सकता है। देयर ब्रू ऑफ चॉइस इन फ्यूचर। कॉफी जिसे ब्रूइंग होती है, उबलती जो उसको बोलते हैं, या पीना जो भी है। तो इन्होंने कहा कि न्यूली हाइब्रिड जो आइडेंटिफाइड हाइब्रिड है, जिसको कोफिया एक्स लाइबेक्स बोलते हैं, एक्स डिनोट करता है इट्स हाइब्रिड स्टेटस। तो जस्ट लाइबेक्स कुड बी द ब्रू ऑफ देयर चॉइस, फ्यूचर में हो सकता है। द वर्ल्ड ड्रिंक्स रफली 70,000 टन ऑफ अरेबिका। तो 17,000 टन तो अरेबिका के पीते हैं, 10,000 टन रोबस्टा के पीते हैं, बीन्स जो होती हैं कॉफी की। प्री रोस्टिंग एवरी डे, रोस्ट करने से पहले बोलते हैं इसको, बीन्स बोलते हैं। एवरी डे मतलब इतना 17,000 टन 10,000 टन पीता वर्ल्ड में। टुगेदर दे अकाउंट फॉर मोर देन 99.99% ऑफ द ग्लोबल कॉफी प्रोडक्शन। हाउएवर दे आर ससेप्टेबल टू राइजिंग टेम्परेचर। तो ससेप्टेबल मतलब उन पे डाउट रहता है कि भाई खराब हो जाएंगे, वल्नरेबल है वो। कैसे? राइजिंग टेम्परेचर हो रहा है, या इराटिक होता उन्माद, पगलापन टाइप में रेनफॉल हो जाता, कभी होता कभी नहीं होता, बिना टाइम के। लाइबेक्स जो वैरायटी है, ऑन द अदर हैंड मे बी मतलब शायद हो सकता है, एबल टू ग्रो इन वार्मर टेम्परेचर। ये वार्मर टेम्परेचर में भी ग्रो होगी। अंडर ए वाइडर रेंज ऑफ रेनफॉल पैटर्न होगा, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च फ्रॉम द रॉयल बोटेनिक गार्डन। तो रिसर्च कहाँ पे? रॉयल बोटेनिक गार्डन क्यू इन यूके में यहाँ पे हुआ है रिसर्च। इट वाज रिसेंटली पब्लिश इन द साइंटिफिक रिपोर्ट में आया। द रिसर्चर्स इन्वेस्टिगेटिंग कॉफी सैंपल्स फ्रॉम द सेंट्रल अमेरिका से उन्होंने इन्वेस्टिगेटेड, छानबीन की, अफ्रीका या एशिया से, टू क्वांटिफाई गिनने के लिए हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन लाइबेरिया एंड एक्सेलेसा एंड एक्सेस द हाइब्रिड पोटेंशियल टू बी कल्टिवेटेड। तो जो हाइब्रिड का पोटेंशियल होगा, क्षमता होगी, इसको कल्टिवेटेड करना था। while hybrids between these two species had long been inferred from their physical characteristic। तो inferred होता अर्थ निकालना। तो दोनों स्पीसीज है ना, ये had long been, पास्ट जो है long been inferred, ये पैसिव फॉर्मेट हो गया पास्ट का। had long been inferred किया गया from their physical characteristics। their existence had not been confirmed using genomic evidence। तो उन्होंने कहा कि उनका अस्तित्व में होगा नहीं होगा, ये कंफर्म नहीं किया गया था जो जीनोमिक एविडेंस से। द टीम एनालाइज 113 इंडिविजुअल प्लांट सैंपल्स टू कंफर्म। तो टीम के पास इसने एनालाइज किया था कि 113 जो इंडिविजुअल प्लांट थे, सैंपल थे, कंफर्म दैट एक्सेला, ये जो ब्रांड है, लाइबेरिया हैड इंडीड बिटवीन हाइब्रिडाइज इन कल्टिवेशन। तो टीम ने एनालाइज किया कि भाई 113 इंडिविजुअल प्लांट थे और सैंपल्स जो थे, सैंपल टू कंफर्म, ये कंफर्म किया कि एक्सेला जो है या लाइबेरिका है, रियली में बीन हाइब्रिडाइज, ये संक्रमण किया गया था इनका इन कल्टिवेशन उपज करने में। द टीम आल्सो रिपोर्टेड दैट इंप्रूव्ड जीनोटाइप्स। तो टीम ने रिपोर्टेड किया कि जो इंप्रूव जीनोटाइप है ऑफ दिस हाइब्रिड्स कैन बी ब्रोट टू द प्रोडक्शन में ला सकता है यूजिंग क्लोनल प्रोपोगेशन। क्लोन होता है किसी की कॉपी करना, प्रोपोगेशन आगे बढ़ाना, प्रोजेनी वगैरह अपने वंशज बनाना। एंड माइक्रो प्रोपोगेशन और बाई ग्राफ्टिंग, कली लगा के भी हो सकता है, या सेलेक्ट रूट स्टॉक से भी हो सकता है, सच एज दोज लाइबेरिका और एक्सेला से। द इंडियन वर्जन ऑफ द लाइबेक्स इज ए डिलीशियस कॉफी है। अक्षय दशरथ जो कि ऑफ द साउथ इंडिया कॉफी कंपनी के होंगे, एंड ए स्टडी को ऑथर सेड इन्होंने कहा कि मटेरियल फ्रॉम द मलेश्वरा एस्टेट नियर बुल्लूपेट इन हसन डिस्ट्रिक्ट टेकन ट्रीज प्लांटेड बिटवीन 1980-92। तो इन्होंने यहाँ इस जगह से लिया, मलेश्वरा से, बालूपेट से, 1980 और 1982 के बीच वाले पेड़। वाज कंफर्म बाय द क्यू टू बी एन एग्जाम एक्सेला लाइबेरिया हाइब्रिड। तो कुछ पेड़ देखे कि ये हाइब्रिड है। और जो साउथ इंडिया की ये कॉफी फेडरेशन है या कॉफी कमेटी है, साइट मिस्टर दशरथ रोट दैट अकॉर्डिंग टू द लीडिंग कॉफी रोस्टर्स, रोस्ट करना होता है इसे भूनना, इन यूके with whom he works, उसने वर्क किया है। अर्ली टेस्टिंग ऑफ द लाइबेक्स रिवील दैट बैलेंस एंड अप्रोचेबल कप। इन्होंने क्या कि बैलेंस कप होगा ये जो हाइब्रिड होगा, और जिसको अप्रोच किया जाता है। ब्लेंडिंग ट्रॉपिकल फ्रूट नोट्स फ्रॉम लाइबेरिका एंड विद चॉकलेट एंड ड्राइड फ्रूट डेप्थ फ्रॉम एक्सेला।
तो एक जैसा वही ब्लेंड होता है, मिक्सचर होगा ट्रॉपिकल एरिया में, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कर्क और मकर रेखा के बीच के फ्रूट बोलते हैं। तो नोट्स दैट लाइबेरिका विद चॉकलेट, लाइबेरिका चॉकलेट के साथ, और ड्राई फ्रूट डेप्थ फ्रॉम एक्सेला, इनसे आएगा। ट्रेडिशनली फार्मर्स ग्रू एक्सेला एज ए बाउंड्री मेकर इन कॉफी स्टेट। तो वो क्या है, मान लो कोई अपना खेत वगैरह है, उसमें क्या है, इस ब्रांड का जो है क्या बाउंड्री टाइप में बनाते थे। वाइल लाइबेरिका इज लो यील्डिंग कॉफी, लाइबेरिका में ज्यादा उपज नहीं होती कॉफी की। मिस्टर दशरथ सेड लाइबेक्स हैज बेटर यील्ड, लाइबेक्स की अच्छी यील्ड रहेगी, उपज रहेगी। एंड आउटरन मतलब पीछे छोड़ देगा कन्वर्जन रेशियो ऑफ फ्रेश फ्रूट टू दी कॉफी बीन्स। जैसे फ्रेश फ्रूट से कॉफी बीन बनाई जाती है ना, सुखा के या रोस्ट करके, तो उसमें भी कन्वर्जन रेशियो मतलब एफिकेसी अच्छी होगी, विच इज गुड न्यूज फॉर फार्मर्स। लाइबेक्स हैज आल्सो थिनर पल्प, पल्प मतलब जो इसमें जैसे गुद्दा रहता है वो कम रहता है, पतला रहता है। पार्चमेंट, पार्च होता है जैसे, जो वैसे तो घर का पार्चमेंट होता है, बट ये छिलके टाइप में भी कह सकते हैं। चरम पत्थर जो ऊपर रहता है, चिकनी चमड़े का कागज रहता है, जो भी, विच कैन मेक पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग मोर एफिशिएंट एंड इम्प्रूव क्वालिटी रिलेटिव टू लाइबेरिका। तो सेम ऐसे इन्होंने कहा कि लाइबेरिका से अच्छी किस्म हो सकती है, ये फायदा हो सकता है इस वैरायटी का। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये पूरा आर्टिकल ये बात कर रहा है कि भाई एक नई हाइब्रिड आएगी जिसका नाम होगा लाइबेक्स। लाइबेक्स क्या है, फ्यूचर में आदमी पियेंगे। अभी जो रोबस्टा एंड अरेबिका है वो 99% है। अगर इसका दूसरा नाम भी बोले तो लाइबेक्स, जो लाइबेरिका है एक है, और एक एक्सेला, तो दोनों का मिक्सचर ही अगर ऐसा होगा तो फायदेमंद हो सकता है। इसमें जो कन्वर्जन करते हैं ना फ्रेश फ्रूट को कॉफी बीन्स में, तो यहाँ पे एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड कमेंट जरूर करना। बाय।